हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चिट चैट शो। तो आज हम बात करने वाले हैं आवेश और नगमा के बारे में, जो बिग बॉस 19 में आए हैं एज अ कपल। तो अभी जो लोग इनको नहीं जानते ना, तो आवेश और नगमा सोशल मीडिया पे टिकटॉक के टाइम से हैं। वो उस टाइम से कपल वीडियोस और कंटेंट साथ में बनाते आए हैं। इनफैक्ट जब टिकटॉक बैन हो गया तो वो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। तो अभी जो लोग नगमा और आवेश को जानते हैं वो लोगों को ये पता होगा कि दोनों कपल कंटेंट क्रिएट करते हैं। स्टार्टिंग से ही अगर हम बात करें तो आवेश और नगमा हर वीडियो में एक साथ देखे गए थे। इनफैक्ट वो सारी वीडियोस में लव सॉन्ग्स लगाते या फिर ऐसे पोर्ट्रे करने की ट्राई करते दैट दे लव ईच अदर। अगर कोई भी उनकी वीडियोस देखेगा तो उससे साफ साफ ये रियलाइज हो जाएगा कि दैट दे बोथ आर इन लव एंड दे आर डेटिंग। और वो ऑलमोस्ट 9 से 10 साल से अपना कंटेंट सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं और उनका जो फ्रेंडशिप है वो भी काफ़ी ज़्यादा पुराना है। ऑलमोस्ट टीनेज ईयर्स से वो दोनों साथ में हैं। तो इट इज़ वेरी एविडेंट कि उन दोनों को देखकर कोई भी यही बोलेगा कि दैट दे बोथ आर डेटिंग, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। अभी जब बिग बॉस स्टार्ट होने से पहले नगमा और आवेश दोनों सेपरेटली एक शो में गए थे। तो उसमें नैनदीप रक्षित नाम का एक होस्ट है जिसने नगमा और आवेश दोनों को एक चीज़ के बारे में पूछा कि आर यू बोथ डेटिंग, आवेश से नगमा के बारे में और नगमा से आवेश के बारे में। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा एक हिपोक्रेटिक सिचुएशन देखने को मिली जिसमें नगमा सेड दैट येस वी आर डेटिंग, और इसके बारे में आपको और पता चलेगा बिग बॉस के शो में। तो इस चीज़ को नगमा ने तो एक्सेप्ट कर लिया, बट जब नैनदीप रक्षित ने सेम चीज़ आवेश दरबार से पूछी नगमा के बारे में तो उन्होंने साफ साफ डिनाई कर दिया। और उनका रिएक्शन भी बहुत अजीब था जिसमें उन्होंने बोला हैं कुछ भी। तो इस चीज़ को ना दोनों ने ही बहुत अजीब तरीके से हैंडल करा, जबकि एक शो में इंटरव्यू देने जाने से पहले दोनों का इस चीज़ के बारे में डिस्कशन ज़रूर हुआ होगा। क्योंकि जो नगमा और आवेश है उनको लोग एज अ कपल ज़्यादा देखते हैं, ना कि सेपरेट आइडेंटिटीज़ के थ्रू। तो इस चीज़ के बाद क्या होता है कि एक जगह नगमा ने एक्सेप्ट करा और आवेश ने डिनाई करा, और उसके ही थोड़े टाइम बाद दोनों ही बिग बॉस के शो में जाते हैं और एज अ कपल अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अभी पहले तो आवेश ने डिनाई करा और अब वो एज अ कपल एंटर कर रहे हैं। इनफैक्ट जो बिग बॉस है ना उसमें भी ये चीज़ देखने को मिल रही है कि कैसे दोनों अपने आप को क्यूट कपल दिखाने का पोर्ट्रे कर रहे हैं। इनफैक्ट आवेश ने अपना जो एक प्रपोजल था बिग बॉस में वो भी दिखाया। अभी इस सब चीज़ों में ना दोनों ही एक दूसरे के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, दोनों की फैमिलीज इन्वॉल्व है। इनफैक्ट जो नगमा है वो आवेश की बहन के साथ कंटेंट भी बनाती है और दोनों की फैमिलीज का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा है एक दूसरे के साथ। अभी इन सब चीज़ों के बाद ना ये बहुत ही ज़्यादा एविडेंट हो जाता है कि लोग ये गेस कर लेते हैं कि वो लोग डेट कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को पोर्ट्रे ही ऐसे करते हैं सोशल मीडिया पे एज इफ दे बोथ आर डेटिंग। आई मीन ये ज़्यादा ऐसा फील होता है कि वो अपने अराउंड जो उनको हाइप मिल रही होती है या फिर जो प्यार उनको मिल रहा होता है सोशल मीडिया पे एज अ कपल, वो उसको लेने के लिए ऑडियंस के साथ फेक करते हैं सारी चीज़ों को कि दैट दे बोथ आर कपल, और जब पूछा जाता है तो वो उस चीज़ को डिनाई कर देते हैं। अभी अराउंड 2020 ना ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा एविडेंट हो गई थी उनके डेटिंग के बारे में, क्योंकि उनका ना एक हैशटैग भी बन चुका था नवेज़ नाम से, और उसको वो दोनों खुद भी यूज़ करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनको कितनी ज़्यादा हाइप मिल रही है। बट सडनली क्या होता है कि नगमा ने ऐसा पोर्ट्रे करना स्टार्ट कर दिया अपने आप को एज इफ शी इज सिंगल। जब उनको ना वीडियोस में बार बार पूछा जाता था कि आर यू डेटिंग आवेश, तो वो जवाब नहीं देती थी। बट सडनली जब उनसे ये पूछा जाने लगा कि आर यू डेटिंग आवेश, तो वो उस चीज़ पर अपने आप को सिंगल पोर्ट्रे करने लग गई। अपनी जो स्नैप्स थी उसका जानबूझकर रिप्लाई कर रही थी टू शो दैट शी इज सिंगल। इनफैक्ट वीडियोज़ में भी उन्होंने ना अपने आप को अकेला दिखाना स्टार्ट कर दिया था, जबकि ऑलमोस्ट 9-10 साल से आवेश और नगमा सारा कंटेंट साथ क्रिएट करते थे। सारी जो उनकी फ्लाइट्स थी, सारे जो उनके टूर्स होते थे, ट्रिप्स होते थे, दोनों साथ जाते थे उनमें। बट सडनली नगमा अकेली ट्रैवल करने लग गई थी और जो आवेश है वो भी अपना अलग कंटेंट बनाने लग गया था। और इसके साथ साथ ना उसी टाइम पीरियड में जो नगमा है वो सिद्धार्थ कनन के इंटरव्यू में जाती है, तो उसमें वो बोलती है कि आई एंड आवेश नेवर ऑफिशियली डेटेड। अब ये ऑफिशियली डेटेड का मतलब पता नहीं क्या होता है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 9-10 साल से तो यही पोर्ट्रे कर रहे थे कि वो कपल है, बट ये ऑफिशियली डेटेड पता नहीं क्या है उनका। इसके अलावा ना काफ़ी सारे यूज़र्स ने ये भी बात लिखी कि जो आवेश है वो मल्टीपल टाइम्स चीट कर चुका है नगमा के ऊपर, तो इस वजह से उन्होंने लास्ट में आकर सेपरेशन का डिसाइड करा था और दोनों अलग हो गए थे, इसलिए नगमा ने ऐसे स्टेटमेंट्स देने स्टार्ट करे थे। अभी सी जो आवेश की फैमिली है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रह चुकी है, उनके ऊपर काफ़ी ऑफिशियली लीगली केसेस भी हैं। इनफैक्ट उनके फादर और ब्रदर दोनों पे ही ये केसेस चल रहे हैं। तो अभी ना ये चीज़ अगर हो भी कि जो आवेश है उन्होंने चीट करा, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक आउट ऑफ द ब्लूम सिचुएशन नहीं है, क्योंकि उनकी फैमिली में चीज़ से पहले से होती आई है। इनफैक्ट एक रेडिट पोस्ट में एक यूज़र ने लिखा जिसके बारे में उन्होंने पूरी डिटेल दी कि कैसे आवेश और नगमा का ब्रेकअप हुआ। Here is the tea. I had a friend who was close to this group. She spilled the tea about what exactly Nagma and Aves. So they were dating for a couple of years, but as they got popular, fame started getting
onto Ave's head. He cheated on Nagma multiple times. Nagma is truly a pure soul. She was literally put through the worst. Same is said about Ave's brother. He too isn't as good as he looks. Nagma and Aves are still pretending to be good friends because their net worth added is a benefit. If you see their collab posts have been reduced. They don't even travel together. Nagma has been doing her own things now. अभी सी इसमें एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा सच है कि जो नगमा है वो प्योर सोल है, क्योंकि अभी ना ऑलमोस्ट 15-20 दिन हो चुके हैं बिग बॉस को स्टार्ट हुए, बट नगमा जिस टाइप का बिग बॉस शो है ना उसमें वो फिट नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा काम और बहुत ही ज़्यादा शाय नेचर गया, वो इतना ज़्यादा एक्सपोज नहीं हो पा रही। या फिर अगर आप देखें तो नगमा को अगर एपिसोड्स में कहीं पर कोई भी स्क्रीन टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व ही नहीं होते, ना ही उनके अब तक किसी से झगड़ा हुआ है और कहीं पर भी ना उन्होंने अपना एक स्ट्रांगली स्टैंड लिया नहीं है। एंड आई फील दैट इज़ व्हाट हैपन्स इन हर पर्सनल लाइफ एज वेल, कि वो अपने लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं ले पाती है और कहीं ना कहीं उसी वजह से आवेश उनको मिसट्रीट कर देता है। अभी काफ़ी सारे फोटोज़ और वीडियोज़ भी वायरल है जिसमें ये बोला जा रहा है कि नगमा और आवेश आर मैरिड, बट इस चीज़ का ना कोई भी अभी प्रूफ नहीं है कि इस चीज़ में कितना सच है। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।